पेंगोंग झील की लंबाई लगभग 134 किलोमीटर है और इसके लगभग 50% हिस्से पर चीन का कब्जा है। 40% हिस्सा भारत के पास है, जबकि 10% हिस्सा ऐसा है जिसे लेकर भारत और चीन के बीच विवाद है। और अब चीन जिस इलाके में यह पुल बना रहा है वो इलाका 1962 के युद्ध से पहले भारत के पास हुआ करता था, भारत के कब्जे में हुआ करता था। लेकिन फिर 1962 के युद्ध में चीन ने इस स्थान को हमसे छीन लिया और इस पर कब्जा कर लिया, इस पूरे इलाके पर। यानी चीन ये पुल असल में भारत की जमीन पर ही बना रहा है, लेकिन यह जमीन चीन ने 1962 के युद्ध में ही हमसे छीन ली थी। और तब देश में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। इस पुल से एलएसी की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। यानी ऐसा नहीं है कि चीन ने एलएसी पर यह पुल बना लिया है, बल्कि यह पुल एलएसी से काफी दूरी पर स्थित है। जैसा हमने आपको बताया 25 किलोमीटर दूर है। अब यहां दूसरा बड़ा सवाल यह है कि चीन इस इलाके में पुल बनाकर क्या हासिल करना चाहता है। तो इसका जवाब आपको इस नक्शे में मिलेगा। असल में चीन पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे को दक्षिणी किनारे से जोड़ना चाहता है, क्योंकि झील के उत्तर में उसके दो बड़े मिलिट्री बेस हैं। इनमें एक बेस को खुरनाक फोर्ट कहते हैं और ये वही जगह है जिस पर चीन ने 1962 के युद्ध से 4 साल पहले ही वर्ष 1958 में कब्जा कर लिया था। और ये वो समय था जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा चीन के दूसरे मिलिट्री बेस का नाम है सिरिजाप कॉम्प्लेक्स, जिस पर चीन ने वर्ष 1962 में कब्जा किया था। और अब अगर चीन खुरनाक फोर्ट के अपने मिलिट्री बेस से हथियारों और अपने सैनिकों को इस झील के दक्षिणी किनारे पर भेजना चाहता है, तो फिलहाल इसके लिए उसे 150 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिसमें 12 से 13 घंटे लगते हैं। क्योंकि यह इलाका पहाड़ी है, इसलिए 150 किलोमीटर का सफर तय करने में भी 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर यह नया पुल बन गया तो वो ये दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय कर पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि चीन का बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा हथियार, ज्यादा से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे से दक्षिणी किनारे पर भेज सकेगा। और यह स्थिति भारत के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। हालांकि आज आपके मन में यह सवाल भी होगा कि चीन इस झील के दक्षिणी हिस्से को लेकर इतना चिंतित क्यों है। तो उसके पीछे वो तनाव है जिसकी शुरुआत 5 मई 2020 को हुई थी। उस समय गलवान की हिंसक झड़प के बाद 29 और 30 अगस्त को भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर लगभग 70 किलोमीटर के इलाके में फैली रणनीतिक चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया था। इनमें रेजोंगला, रेचिनला और मुखपरी शामिल थी। इस कदम से शक्ति संतुलन का पलड़ा भारत की तरफ झुक गया था। चीन हैरान रह गया था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज ने फिंगर 4 के पास की कई पहाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया था, जहां से वो चीनी सैनिकों पर भारी पड़ सकते थे और चीनी सैनिकों पर सीधी नजर रख सकते थे, क्योंकि वो चोटियों पर बैठे थे, ऊंचाई पर बैठे थे। हालांकि 10 फरवरी 2021 को चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से पीछे हटने की घोषणा कर दी थी। लेकिन चीन पर आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। इस ऐलान के साथ ही चीन यह बात समझ गया था कि अगर भविष्य में भारत के सैनिकों ने फिर से इस इलाके की चोटियों पर कब्जा किया तो वो चाहकर भी भारत की घेराबंदी नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि अब वो इस इलाके में एक नया पुल बना रहा है। यह उसकी नई रणनीति है। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीन की तरफ से कोई भी हरकत यूं ही नहीं होती। मई 2020 में भी इसी क्षेत्र में दोनों देश के सैनिकों के बीच झड़प हो चुकी है। और वैसे ये इलाका फिंगर इलाके के बिल्कुल सामने है, यानी झील के दूसरे किनारे पर है। और इस दक्षिणी किनारे के दूसरी तरफ फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच का क्षेत्र है, जिसे अब एक बफर जोन बना दिया गया है। भारत कहता है कि फिंगर 1 से 8 तक का इलाका उसका है, जबकि चीन फिंगर 8 से फिंगर 2 तक के क्षेत्र को अपना बताता है। तो ये आप देख लीजिए, ये फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका है इस झील पर। और चीन क्या दावा करता है वो आप देख लीजिए और भारत का दावा भी देख लीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.